हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित। तो भाई आज हम जो रैखिक समीकरण जो हैं उनसे आज हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ज्ञात करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो मेरे पास कक्षा 10 की एनसीईआरटी है और उसमें से ही मैं आपको सवाल बता रहा हूँ। ठीक, तो पहली समीकरण हमारी ये है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि समीकरण युग्म युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो हमारी समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर जिस विधि से पूछे आपको उस विधि से करना हो। तो सर्वप्रथम हम पहले विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। तो विलोपन विधि से ज्ञात करते हैं हम। तो हेडिंग डाल लेते हैं विलोपन विधि। समीकरण को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड। सबसे सरल विधि जो होती है हमारी वो होती है विलोपन विधि। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो विलोपन विधि ये कहती है कि हमें एक पद समान करना होता है और जब वो समान हो जाता है तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाते हैं, तो वो आपस में कट जाते हैं। ठीक, तो देखो भाई, पहले से ही हमारे ये समान पद हैं, बस हमें चिन्ह चेंज करना है। तो जब हम एक बीजीय व्यंजक से दूसरे बीजीय व्यंजक घटाते हैं, चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो देखो, ये प्लस का x है तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस की y है तो ये प्लस की y हो जाएगी, और ये 4 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस समान है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएंगे, और y और y कितने हो गए? 2y। तो 2y बराबर 14 में से जब हम 4 घटा देंगे तो ये आएगा हमारा 10। ठीक है, और जैसे हम y की वैल्यू निकालेंगे, जो y के कोफिशिएंट में जो संख्या है बराबर के बटे में चली जाएगी। तो y बराबर 10/2। 2 से डिवाइड करते हैं 10 को तो ये 5 बार डिवाइड हो गई, तो y बराबर 5। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख लो या समीकरण सेकंड में रख लो, तो हमें x का मान निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने का। तो समीकरण फर्स्ट हमारी ये है, इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 14 और y की वैल्यू दे रहा है कि 5, y की जगह पर हम यहाँ पर 5 रख देंगे। तो x प्लस 5 बराबर 14। जैसे 5 का पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह हमारा परिवर्तन हो जाएगा।
प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो 14 माइनस के 5 और x बराबर यहाँ पर आएगा हमारा 9। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं दूसरी विधि पर। तो दूसरी विधि हमारी है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हमारे आंसर समान आएंगे लेकिन विधि चेंज होगी। ठीक, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से तो भैया पहले समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और समीकरण सेकंड। तो प्रतिस्थापन विधि ये कहती है जब हम किसी समीकरण से जब हम x या y का मान निकालते हैं तो उस समीकरण में ना रखकर हम दूसरे समीकरण में रखते हैं। ठीक है, अगर हम x या y का मान समीकरण सेकंड से निकालेंगे तो समीकरण फर्स्ट में रखना पड़ेगा उसका मान। अगर हम समीकरण फर्स्ट से x या y का मान निकालेंगे तो हमें समीकरण सेकंड में मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट हमारी है ये। तो x प्लस वाई बराबर 14, तो हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर 14 माइनस के y, तो ये समीकरण बन गई थर्ड। ठीक है, हम x के मान को समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर यही हमारी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो समीकरण सेकंड हमें हमारी x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है भैया, अब x की जो वैल्यू दे रखी है 14 माइनस वाई, तो हम x की जगह पर हम इस 14 माइनस वाई को रख देंगे। ठीक है, तो 14 माइनस के y और ये माइनस वाई पहले से ही है और बराबर 4। ठीक है भैया, देखो अब यहाँ पर कि 14 माइनस वाई और माइनस वाई माइनस के 2y, जब हमारी संख्या माइनस माइनस में होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है। ठीक है, और बराबर 4। ठीक, जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। तो माइनस 2y और बराबर 4 माइनस के 14। ठीक है, और माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 14, तो यहाँ पर माइनस के 10 आएंगे और माइनस से माइनस कैंसिल आउट और y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर 10/2 और 2 पंजे 10, तो y की वैल्यू आएगी भैया हमारी 5। ये निकल के आ गया हमारा y का मान। ठीक है, अब y के मान को समीकरण सेकंड में या फर्स्ट में रख लो या थर्ड में रख लो। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट समीकरण है या ये सेकंड है या थर्ड है। y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख लो या समीकरण सेकंड में रख लो, समीकरण थर्ड में रख लो, आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर आप जो चाहो उस समीकरण में रख सकते हो। तो समीकरण सेकंड हमारी ये है कि x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है भैया, और y की वैल्यू हमारे 5 निकाली, तो x माइनस 5 और बराबर 4, तो x बराबर
4 प्लस के 5, तो x बराबर 5 4 9, ये हमारा x का मान निकल के आ गया। तो देखो भैया y की वैल्यू 5 आई थी विलोपन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि से भी y की वैल्यू 5 आई थी, और विलोपन विधि से x का मान 9 आया था, तो प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान 9 आया था। ठीक है, तो भैया हमारी विधि चेंज हो जाती है लेकिन आंसर हमारा समान होता है। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही सवाल हम दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर सकते हो, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो जब भी ऐसी समीकरण आ जाए तो आप इस तरीक़ा से करना, और एग्जामिनर जिस विधि से पूछे आप उस विधि से करना। अगर मान लेते हैं एग्जामिनर ने विलोपन विधि से पूछा है और आपने प्रतिस्थापन विधि से कर दिया, तो भैया आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर काटेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो जिस विधि से आपको बोला है एग्जामिनर ने, आप उस विधि से करना। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी का सवाल है, ये नहीं समझना कि ये कहाँ से बता दिया। ठीक है, दूसरा सवाल कर लेते हैं। तो भैया अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया ना, हम उससे रिलेट इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर दे रखा भैया इसमें 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो विलोपन विधि व प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले हम विलोपन विधि से ज्ञात कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं विलोपन विधि से। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो समीकरण है हमारी x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण को फर्स्ट मान लेते हैं, वह 2x माइनस के 3y बराबर 4, समीकरण को हम सेकंड मान लेते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, यहाँ पर समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो देखो हमें इसमें एक पद बराबर करना होता है, या तो x के पद को बराबर कर लो या फिर आप y के पद को बराबर कर लो। ठीक है, ये विलोपन विधि का नियम होता है। तो मैं x के पद को बराबर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, तो हम ये ऊपर वाली जो समीकरण है इसमें 2 की गुणा कर देते हैं, और x के कोफिशिएंट में हमारा 1 है तो नीचे हम मल्टीप्लाई 1 की कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ही आपको करना। तो 2 की गुणा इस
समीकरण में करते हैं तो 2x और प्लस 2y बराबर 2 पंजे 10। एक ही गुणा हम किसी भी संख्या में करते हैं ना भैया, तो संख्या हमारी वही रहती है। तो एक ही गुणा इस समीकरण में करेंगे तो समीकरण हमारी यही रहेगी। तो 2x और माइनस 3y बराबर 4। तो देखो भैया हमारे एक्स एक्सिस पद ये बराबर हो गए, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये समान है तो ये संख्या कट जाएंगी। ठीक है, तो ये प्लस 2y और प्लस के 3y ये हो जाएगी हमारे 5y और बराबर 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 6। तो y बराबर 6/5 इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा y का मान निकल आया। अब y का मान निकालने के बाद हमें x का मान भी चाहिए। तो y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दो या समीकरण सेकंड में रख दो, आपको x का मान निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है भैया, तो समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, और y की वैल्यू दे रहा है कि 6/5, तो x प्लस वाई की जगह पर 6/5 रख देंगे और इक्वल 5 प्लस 6/5 को इधर तरफ लेकर आएंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो x बराबर 5 माइनस 6/5। ठीक है भैया, समझने के लिए यहाँ पर एक मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x बराबर 5 पंजे 25 और 1 छिक्का 6 और बटे 5 एकम 5। तो x बराबर ये एलसीएम लेके भी हो जाती। ठीक है, तो एलसीएम लेके भी मतलब इतना ही आता। तो 25 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 19/5। ठीक है, ये हमारा x का मान निकल कर आ गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात। आई थिंक आपको दोनों विधि समझ में आ रहे होंगे। तो भैया अब हम चलते हैं अपने अगली विधि पर। तो अगली विधि हमारी ये है कि प्रतिस्थापन विधि। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ये देखो उत्तर हमारा समान आएगा प्रतिस्थापन विधि से भी। ठीक है, तो समीकरण है हमारी x प्लस वाई बराबर 5 और वह 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण हमारी फर्स्ट हो गई और ये समीकरण हमारी सेकंड हो गई। ठीक, अब प्रतिस्थापन विधि कहती है कि या तो x या y का मान समीकरण फर्स्ट से निकालेंगे तो उसका मान समीकरण फर्स्ट में ना रख के मान रखना पड़ेगा समीकरण सेकंड में। ठीक है, तो जैसे ये है फर्स्ट समीकरण है, तो हम यहाँ पर देखो इस तरीक़ा से करेंगे कि समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 5, हमें x का मान निकालना। तो x बराबर 5 माइनस के y। भैया अब देखो यहाँ पर ये x का मान 5 माइनस वाई है, ये हमने समीकरण फर्स्ट से निकाला। समीकरण हमने पहले से निकाला है। अगर हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे ना तो हमारे दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे जिसका कोई मान नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें समीकरण सेकंड में रखनी पड़ती है। तो x के मान को हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण हमारी ये कि 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, और x का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 5 माइनस के y। तो 2 और 5 माइनस के y
और माइनस के 3y बराबर 4। अब देखो 2 की गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे तो 2 पंजे 10 माइनस 2y और माइनस के 3y और बराबर 4। अब 10 माइनस 2y और माइनस 3y ये हो जाएगी माइनस के 5y और बराबर 4। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो भैया माइनस 5y और 10 का हम पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, तो 4 और माइनस के 10। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब माइनस 5y बराबर 10 माइनस ये 4 है और यहाँ पर माइनस 10 है, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 6। तो भाई यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 5y बराबर 6 और y का मान निकालेंगे तो 6/5 आएगा आंसर। ठीक, और y के मान को या तो समीकरण फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो। ठीक है, और ये निकल के आइए ना, इसको हम समीकरण थर्ड मान सकते हैं। ठीक है, तो y के मान को या तो समीकरण फर्स्ट में रख लो या सेकंड में या थर्ड में, आपको x का मान निकल के आ जाएगा। तो y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप उस समीकरण में रखना जो आपको समीकरण सही सरल लगे। ठीक है, जहाँ में ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैं समीकरण सेकंड में रख देता हूँ y के मान को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड है हमारी 2x माइनस 3y बराबर 4। y की वैल्यू कितनी है हमारी 6/5, तो 2x माइनस 3 गुणा 6/5 और बराबर 4। 2x माइनस 6 18/5 बराबर 4 और 2x इसका पक्षांतर कर देंगे तो 4 प्लस 18/5 समझने के लिए एक मान लेते हैं, और 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 और 1 की गुणा 18 में करेंगे तो 18 ही आएगा और 5 एकम 5। ठीक है, तो 2x बराबर 20 और 18 कितने हो गए 38/5। 2 से डिवाइड कर देंगे 38 को तो ये 19 बार डिवाइड होगी और x बराबर 19/5 ये हमारा राइट आंसर होगा। तो विलोपन विधि से भी देखो हमारे समान विलोपन विधि से y का मान कितना आया 6/5 और y का मान प्रतिस्थापन विधि से भी 6/5 आया और x का मान 19/5 आया, तो प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान 19/5 आया। ठीक है, तो हमारी विधि चेंज है लेकिन हमारे आंसर समान आते हैं इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।